हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर दोनों के उच्चावच हैं वह पूरे हो गए। आज हम करेंगे अटलांटिक महासागर के उच्चावच। देखिएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर है उसकी स्थिति जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका उसके पूर्वी भाग पर और यूरोप और जो अफ्रीका है उसके पश्चिमी भाग इसके मध्य में ऐसा आकार में मिला हुआ है। देखिए नॉर्थ अमेरिका, देखिएगा जो अटलांटिक महासागर है उसकी आकृति ऐसा आकार में और जो यूरोप अफ्रीका इसके पश्चिमी भाग पर और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग के मध्य स्थित है। देखिएगा अटलांटिक जो महासागर है इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखिए यह संपूर्ण जलीय भाग का लगभग 1/4 यानी कि 22.8% भाग पे फैला हुआ है। जबकि अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो यह 1/6% भाग पर फैला हुआ है। देखिएगा इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वह बनते हैं कटक से, जो हम पढ़ेंगे अभी। अटलांटिक महासागर के प्रमुख कटक कौन कौन से हैं। कटक है, कटक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य अटलांटिक कटक, जो कि बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, मध्य अटलांटिक कटक। देखिएगा जो मध्य अटलांटिक कटक है यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर के एस आकार में दक्षिण में बोवेट तक ये जो लंबाई है ये है 14,400 किलोमीटर, यानी कि ये आइसलैंड से लेकर के बोवेट तक लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह है 4,000 मीटर। ये जो मध्य अटलांटिक कटक है इसका जो ध्वनि तरंगों से जो चित्र बनाया था वो बनाया था मटियार ने 1925 से 27 के मध्य। अब देखिएगा ये जो आइसलैंड से बोवेट तक जो मध्य अटलांटिक जो कटक है इसमें इसके प्रमुख छोटे छोटे कटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप वो पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो देखिएगा एक नंबर पे आता है स्कॉटलैंड की जगह है, बिल्कुल सबसे पहले एक नंबर पे स्कॉटलैंड जो कि यूके इंग्लैंड के पास स्थित है। इसे विविल थॉम्सन के नाम से भी जाना जाता है।
देखिएगा जो विविध थॉम्सन है ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड के पास। ये जगह क्या है, ये 1 नंबर पे होगा। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर पे आता है, देखिएगा ये जो कटक है इसे ग्रीनलैंड के जो दक्षिणी भाग है इस यहाँ पर कहते हैं टेलीग्राफिया का पठार। तो आप याद रखना, आपको अगर क्वेश्चन पूछता है टेलीग्राफिया का पठार कहाँ स्थित है, तो वह है ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में। देखिएगा 2 नंबर पे आता है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक कटक है एजोर्स कटक। अब देखिएगा 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। इस पर क्या है, रोमांच करता है, रोमांच करता है जो कि इसको 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग। कौन सा, विश्वतरेखा पर रोमांच। देखिएगा ये रोमांच है, ये 2 भागों में बांट देता है इस जगह से। ये वाला जो भाग है, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है इसको कहते हैं डॉल्फिन, और जो दक्षिणी भाग है इसको चैलेंजर के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा जो दक्षिणी भाग है, अब देखिएगा एक आता है 40 डिग्री, इस जगह आता है 40 डिग्री साउथ। इससे एक कटक अलग हो जाती है, अफ्रीका की तरफ जाती है, जिसका नाम है वेलविस कटक। देखिएगा यही कटक सबसे दक्षिण में स्थित है। आगे जाके इसके 2 भाग हो जाते हैं, जो कि है अटलांटिक अंटार्कटिक कटक। यह जो कटक है सबसे दक्षिण में स्थित है। इसका एक भाग है वह जो अफ्रीका है इसके दक्षिण में उत्तमा से अंतरिक्ष तक जाता है। देखिए कटक है प्रमुख रूप से यही है, तो आप एक बार इनको देख लेना। अब हम पढ़ेंगे सीमांत सागर कौन कौन से हैं। देखिए सीमांत सागरों की अगर हम बात करें तो सीमांत सागरों में सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा भूमध्य सागर, सबसे बड़ा है। उसके बाद उत्तरी सागर, उसके बाद बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, गिनी का तट, कैरिबियन सागर और ग्रीनलैंड तट व लेब्राडोर सागर प्रमुख सागर हैं इसके। तो देखिएगा ये प्रमुख सीमांत सागर है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं। देखिए अगर हम गर्तों की बात करें तो गर्तों में सबसे जो गहरा गर्त है अटलांटिक महासागर का वह है प्यूर्टो रिको गर्त।
प्यूर्टो रिको गर्त है ये अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त है। इसकी औसत जो गहराई है वह है 8,341 मीटर। यह कैरिबियन जो सागर है उसमें स्थित है। तो देखिएगा 1 नंबर पे दो नंबर पे आता है रोमांच घाट। देखिए रोमांच घाट क्या है, वह घटक जो 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा पर, और जो मध्य अटलांटिक घटक है उसको दो भागों में बांट रहा था, उत्तरी भाग डॉल्फिन व दक्षिणी भाग चैलेंजर। तो रोमांच घाट ठीक है। 3 नंबर पे था बुचानन, और 4 पे एक और बार्ट लेन, ये दोनों कैरिबियन सागर में स्थित हैं। देखिएगा प्रमुख गर्त यही है, आपको याद रखना है प्यूर्टो रिको और रोमांच, दोनों दो ही गर्त याद रखने हैं आपको, ये मुख्य है। अब देखिए जो अटलांटिक महासागर है इसके प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। देखिए द्वीपों की अगर हम बात करें तो द्वीप हैं वह सबसे ज्यादा कहाँ है, प्रशांत महासागर में। उसके बाद द्वितीय नंबर पे अटलांटिक महासागर में। देखिए प्रमुख द्वीप कौन कौन से, मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा ये कुछ एक प्रमुख इसके प्रमुख द्वीप है। अब देखिए ब्रिटिश द्वीप समूह है, जो इंग्लैंड का जो पश्चिमी भाग है, जो यूरोप का जो पश्चिमी भाग है इस पे स्थित है। इसमें देखिए पश्चिमी द्वीप समूह है, ये जो कैरिबियन सागर है उसमें स्थित है, जिसमें वेस्ट इंडीज बहामास प्रमुख द्वीप है। अब देखिएगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप। न्यू फाउंडलैंड देखिए आपको मैंने जो धाराएं आएंगी आगे, गर्म व ठंडी जल धाराएं। देखिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ये आपके जो गर्म धाराएं आएंगी जल धाराएं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है गर्म धारा वह है, और उत्तर में जो लेब्राडोर धारा के जहां पर मिलती हैं उस जगह को कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। तो अमेरिका का जो मेक्सिको की खाड़ी, जो हडसन की खाड़ी है उसके दक्षिणी जो पूर्वी भाग है उस पे स्थित है। आइसलैंड आपको पता है इंग्लैंड के पास में। ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड के पश्चिम की तरफ। सेंट हेलेना ये अमेरिका और अलास्का उसकी सीमा पर स्थित है। उसके बाद देखिए कनारी, केप वर्डे और मडीरा, ये तीनों क्या है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग और जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, और जो ब्रिटेन यूरोप है, यूरोप का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मतलब कि लगभग जो ये कनारी और मडीरा है ये दोनों उत्तर में स्थित है। जहां से देखिए अपवाद स्वरूप एक ठंडी जल धारा निकलती है, कनारी की धारा, वह उसके बाद में मडीरा आएगा उसके नीचे। और जो केप वर्डे है ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। देखिए अटलांटिक महासागर में है, प्रमुख उच्चावच यही है। अब जो आगे का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको जल धाराएं बताऊंगा।